करू लागलेत, पोलिसच गोळ्या घालू लागलेत आणि काही लोकांकडून विशेषतः काही राजकीय पक्षांकडून त्याचं एक महिनामंडन जे सुरू आहे, ज्याच्यामध्ये दाखवलं जातंय की देवा का न्याय, हे जे प्रकार आहेत हे थांबणं गरजेचं आहेत। आमचे गृहमंत्री ते देखील स्वतः वकील आहेत। एक तर त्यांनी गृहमंत्रीपद सोडून न्यायव्यवस्थेत येऊन न्याय तरी द्यावा, किंवा अशाच प्रकारे जर त्यांच्या पद्धतीने ह्या प्रकारचं महिमामंडन होईल तर सत्तेचा कोणी आमरपट्टा घालून आलेला नाहीये, प्रत्येकाला विरोधात जावं लागतंय। आणि जर आताच्या सत्तेतली लोक ते विरोधात गेले, त्यांनी जर असंच पायंडा पाडला, इस मामले को पूरी तरीके से फूल दिया जा रहा था, राजनीति इस पर की जा रही थी और अन्य न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे थे कि इस मामले में न्याय तो दिया जाए, इसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। पत्रकारांची, वकिलांची आणि सजग नागरिकांची आणि न्यायालयाची देखील जबाबदारी आहे की अशा पद्धतीचा जर न्याय जर कुठल्या पद्धतीने पोलीस करत असतील तर त्याचं खंडन केलं पाहिजे। सत्य बाहेर ओढण्यासाठी, सत्य बाहेर येण्यासाठी माझा प्रश्न सरकारला आहे, जर ये सभी हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है, आम नागरिक की जिम्मेदारी है, पत्रकारों की जिम्मेदारी है, न्याय व्यवस्था की जिम्मेदारी है कि अगर इस तरीके का न्याय पुलिस द्वारा दिया जाएगा तो उसका खंडन करना चाहिए, उसे खारिज करना चाहिए। त्या पीडित व्यक्तीच्या वडिलांची तक्रार खरी आहे की खोटी आहे हा तपासाचा भाग आहे। तुम्ही त्यांची तक्रार दाखल न करता त्यांचा जो मूलभूत हक्क आहे न्यायासमोर समानतेचा अधिकार, तो समानतेचा अधिकार तुम्ही का हिरावून घेतला? त्या समानतेच्या अधिकाराच्या उपयोगात तुम्ही अडथळा निर्माण का केला? हा माझा सरकारला सवाल आहे। तुम्ही जर जो इसमें पिताजी है अक्षय शिंदे के, उनकी बातों को नहीं सुना गया। वो कब से कह रहे थे कि इस मामले में राजनीतिकरण किया जा रहा है। उनकी जो एफआईआर है यहाँ तक की दर्ज नहीं की गई थी और इसी को लेकर उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और न्याय मिलना सभी का समान हक है। या आताचं सरकार आहे हे प्राथमिक दृष्ट्या समोर येत आहे आणि थोडंसं वेळ राहू द्या, पुढे जाऊ द्या, रेकॉर्ड पुढे जाऊ द्या, नक्कीच तुम्हाला लक्षात येईल याच्यामध्ये वरिष्ठांच्या, आणि हे फक्त ब्रांचेस मला दिसत आहेत। माझा वकिलीचा अनुभव असं सांगतोय, या फक्त फांट्यांच्या पोलीस, या पॉलिटिकल ये पूरी तरीके से राजनीतिक तौर पे लाभ लेने के लिए किया गया और थोड़ा वक्त जाने दीजिए, सारी जो घटना है वो सामने आती रहेगी, इसकी जांच आगे बढ़ने दीजिए और आप सबको पता चलेगा कि सरकार और जो वरिष्ठ अधिकारी है उसकी मिली भगत के तौर पर ये किया गया। आणि अनेक एन्काउंटर झाले। आता बलात्काराचं प्रकरण जे बदलापुराच्या शेजारीच जे शिळफाट्याजवळ झालं, पुजाऱ्यांनी देवळामध्ये एका महिलेचा बलात्कार करून तिचा खून केला, त्याच्यामध्ये असा प्रकार घडत नाही, परंतु इथे का घडतो? कारण की लोकांची आक्रोश होता अक्षय शिंदेच्या विरोधामध्ये, लोकांची सहानुभूती मिळवण्यासाठी समोर इलेक्शन नजरेसमोर ठेवून हा कट रचून हत्या केलेली आहे। इस तरह की घटनाएं राज्य में और भी हुई है, जहां पर मॉलेस्टेशन की घटना हुई है, रेप की घटना हुई है। बदलापुर के पास में सिलफाटा आता है कल्याण में, वहां पर भी एक मंदिर में एक पुजारी द्वारा रेप की घटना को अंजाम दिया गया था, लेकिन वहां पर किसी भी तरीके की इस तरह की घटना नहीं हुई। ये इस तरह की घटना इसलिए हुई है क्योंकि इसे पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहिए था, लोगों के मन में एक आक्रोश था। मैं आपको इत्मीनान से डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा, लेकिन प्लीज आप थोड़ा इत्मीनान रखें, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। हिंदीत घेतो मी, आई टेक इन हिंदी, इफ यू वांट इंग्लिश आई कैन स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो, नो इश्यू। फर्स्ट क्वेश्चन वाज, पहला जो प्रश्न कोर्ट ने रखा कि पुलिस ने कोर्ट के सामने रखा उनके सरकारी पक्ष के सरकारी वकील के माध्यम से कि ये जो एफआईआर रजिस्टर की है अक्षय शिंदे के खिलाफ अभी 307 की, मरे हुए आदमी के खिलाफ, तो उसके पिताजी की जो कंप्लेंट थी उसकी एफआईआर क्यों नहीं की पुलिस के खिलाफ? ये पहला सवाल कोर्ट ने उठाया। कोर्ट ने यह भी रखा है कि पूरे डॉक्यूमेंट जो पुलिस ने कोर्ट के सामने रखे, पॉइंट ब्लैंक फायर किया है, ऐसा पुलिस ने बोला है। कोर्ट ने अपीयर किया है कि पॉइंट ब्लँक फायर अक्षय के खिलाफ हुआ है। मी कुठे पण बघेल, तुम्हाला काय करायचं, तुम्ही बाईट घ्या ना प्लीज, मला डिस्टर्ब होतं यार, प्लीज मी ऑलरेडी मी थकलोय, प्लीज जरा प्लीज माझी रिक्वेस्ट आहे, मध्ये मला बोलल्यानंतर माझी लिंक तुटते ना। दूसरा जो आहे, दूसरी जो चीज है, ये जो घटना घटी उसके पहले अक्षय शिंदे के माता पिता ने जेल में जाकर के उससे मुलाकात की। यह मुलाकात के दौरान उसने कैंटीन के लिए उनको जो चाहिए, कैंटीन जो जेल में होता है उसके लिए मनी ऑर्डर की, उसने 400-500 रुपये की डिमांड की। दूसरी चीज़ उसने कहा कि हमें मेरी चार्जशीट लगी, मुझे बेल कब होगी? तो इससे यह प्रतीत होता है
कि अक्षय शिंदे बेल के ऊपर आने के लिए उत्सुक था, वो न्याय के लिए न्याय की प्रतीक्षा में था। दूसरी चीज़ जो है वो कैंटीन मांग रहा है, इसका मतलब वो जेल में रहने की मानसिकता से था। तो पुलिस का जो कहना है कि अक्षय शिंदे ने पुलिस से बचने के लिए फायरिंग किया, तो ये प्राथमिक दृष्टया उसके अक्षय शिंदे के माता पिता के कहने से ये प्रतीत होता है कि ये गलत बात है, पुलिस की स्टोरी झूठी है। दूसरा जो है, कोर्ट ने ये निष्कर्ष निकाला है पूरे डॉक्यूमेंट देखने के बाद, अक्षय शिंदे को पॉइंट ब्लैंक फायर्स हुआ है क्या, ये अपीयर दिखा रहा है, इसके ऊपर डाउट कोर्ट ने रेज किया है। कोर्ट ने कहा है अक्षय शिंदे को पिकअप करने के बाद से हॉस्पिटल तक लेने तक उसका टोटल जितने भी सीसीटीवी कैमरास है सारे के सारे प्रिजर्व करने को कहा है। दूसरी जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट और हैंड वॉश जो है, हैंड वॉश जो डिसीज्ड के उसने किए नहीं होंगे तो उनके हैंड वॉश जो है फॉरेंसिक का जो काम है वो भी कहना है। कोर्ट ने स्वाति भिंगारदिवे जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है फिंगरप्रिंट की, उनके फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के प्रोसीजर के ऊपर भी कुछ सवाल खड़े किए हैं। दूसरी चीज जो है डिले जो है पुलिस का सीआईडी के पास हैंडओवर करने के लिए एफआईआर, वो भी अकाउंट में कोर्ट ने लिया है। दूसरा जो है वैन, जिस वैन में एनकाउंटर हुआ उस वैन का भी वीडियो जो है वो प्रिजर्व करके रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पुलिस ऑफिसर्स ये सब फायरिंग में इन्वॉल्व थे उन सब के सीडीआर, टावर लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड लेने के लिए कोर्ट ने कहा है। दूसरा, इनकी एफआईआर क्यों नहीं ली डिसीज्ड की, उसके पिता ने जब एफआईआर रजिस्टर करने के लिए मांग की तो वो क्यों नहीं ली, उसके सवाल में 3 तारीख को जवाब गवर्नमेंट पेश करने वाली है। मेरा ये कहना है न्याय के सामने हर एक नागरिक अगर समान है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 के तहत, तो अगर जो मृत अक्षय शिंदे है उसकी अगर एफआईआर, उसके खिलाफ अगर एफआईआर ली जाती है तो उसके पिता की एफआईआर उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ क्यों नहीं ली गई, क्यों उसकी जांच नहीं हो रही है, उन्होंने उसके लिए एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट क्यों किया है। एनएच कोर्ट एफआईआर कोर्ट एक्सपेक्ट कर रहा है और सरकार ने बोला है उसके बारे में हम हमारे अधिकारियों से पूछ करके हम कोर्ट में 3 तारीख को जवाब देंगे। सर, 4 कारतूस का मामला गया, पोस्टर का भी जिक्र किया आपने कोर्ट में फडणवीस से, वो ग्लोरीफाई किया जा रहा है एनकाउंटर को लेके, आपने कहा था। सीखिए, ये नेचुरल बात है, प्राथमिक दृष्टया यही दिख रहा है कि इस मैटर को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, पॉलिटिकल गेन को सामने रखते हुए अक्षय शिंदे को एलिमिनेट किया है ऐसा दिख रहा है। और इसके लिए बहुत से कारण हैं। पहला कारण यह है कि यहाँ पर जो बदलापुर के पास शिलफाटा में जो रेप हुआ और उसमें मर्डर भी है, उस केस में जितनी तत्परता नहीं दिखाई गई उसमें अक्षय शिंदे में जो तत्परता दिखाई गई है। दूसरी चीज, 4 पुलिस वाले एक वैन में बैठे हैं तो वो कॉक करता है, फायरिंग भी करता है, पुलिस के पैर को गोली लगती है, इसके डायरेक्टली वाइटल पार्ट हेड को इंजरी होती है। तो एक तो अक्षय शिंदे आर्म्स वापरने का उसको अच्छा तजुर्बा होना चाहिए, ऐसा निष्कर्ष कोर्ट ने निकाला है। कोर्ट ने मांग भी की है कि वेदर ही वॉज वेरी स्पेसिफिक फॉर हैंडलिंग द वेपन, तो वो भी चीज़ कोर्ट ने मांगी है। दूसरी चीज़ जो है, ये गवर्नमेंट ने इलेक्शन को सामने रखते हुए अक्षय को एलिमिनेट किया है, ऐसा मेरा स्पष्ट मत इसलिए है क्योंकि बीजेपी के ही और रूलिंग पार्टी के ही सारे लोग इसका महिमा मंडन कर रहे हैं और पुलिस की कार्रवाई को इंडोर्स कर रहे हैं कि सब सही हो रहा है। तो अगर ऐसा होने लगा, एक मैं ऑफिसर हूँ कोर्ट का और एक कानून का खुद को सिपाही, संविधान का सिपाही मानता हूँ, तो हमारे राज्य को ये शोभा नहीं देता है। यहाँ पर कानून का राज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस तरह से महिमा मंडन करके पुलिस का राज स्थापन करने की जो कोशिश की जा रही है ये टोटली गलत है। पुलिस के इस एक्शन को कोई भी इंडोर्स करेगा और बहुत अच्छा बदला लिया गया है। इस तरह से अगर कोई कहेगा, कोई बोलेगा देवा का न्याय, अगर देवा का न्याय बोलेंगे तो फिर देवेंद्र फडणवीस को उनकी होम मिनिस्टर के वो वकील है खुद, उन्होंने कुर्सी छोड़ करके इधर हाई कोर्ट में या फिर सेशंस कोर्ट में या कोई भी लोअर कोर्ट में वो जज बन जाए और न्याय दीजिए। अगर इस तरह से लोग देवा का न्याय बोलने लगे तो ये जो चीज़ें हो रही है ये टोटली गलत है और हम मुंह तोड़ इसका मुकाबला करेंगे। क्योंकि अगर संविधान और लोकशाही, हमारा लोकतंत्र अगर जिंदा रहा तो ही हमारे नागरिकों के अधिकार घटित होंगे। आज अक्षय शिंदे का एनकाउंटर हुआ, इसी प्रकार को अगर हम लोग दोहराएंगे और इसका महिमा मंडन करेंगे, बोलेंगे बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ,
तो कल आप में से या हम में से भी किसी का भी नंबर ये पुलिस लगा सकती है। इस बात को आपको संज्ञान में लेना बहुत जरूरी है। सर कारतूस के लिए सर कुछ कारतूस के लिए कुछ कहा था, कारतूस के लिए बोला बोला काल एकंदरीत अशा प्रतिक्रिया अक्षयच्या वडिलांनी दिलेली होती की आम्ही जी बॉडी आहे ती ताब्यात घेणार नाही, मात्र आज तुम्ही दुसरीकडे मागणी केली होती की अंत्यविधीसाठी जमीन मिळावी म्हणून, नेमकं काय खरं मागणी? इकडे 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 अक्षयच्या वडिलांनी काल त्याचं पार्थिव आहे ते ताब्यात घेण्यास नकार दिलेला होता, मात्र आज तुम्ही एकीकडे मागणी केली होती की आम्हाला कुठेतरी अंत्यविधीसाठी जमीन मिळावी, काय नेमकी? अंत्यविधीसाठी अक्षयच्या वडिलांनी नकार दिलेला नाही, त्यांना और चलिए हमारे साथ अंकुश लगातार बने हुए हैं। अंकुश, यहां पर सीधा सीधा इशारा कि राजनीतिक लाभ के लिए, पॉलिटिकल गेन के लिए ही ये सब किया गया, सीधी और इशारा यहां पर करते नजर आए वकील। और जी ये मामला उन्होंने कोर्ट में कहा, जैसा कि वो कह रहे हैं कि देवा कहना है, अगर ठीक है आपने एक आरोपी का एनकाउंटर किया, जो भी उसमें प्रक्रिया होती है वो सही से जांच की, तो इसकी महिमा दंड क्यों किया गया? जैसा कि मैंने कहा कि जो सत्तारूढ़ के जो कार्यकर्ता थे वो बदलापुर में के स्टेशन पे जाके मिठाई बांट रहे थे। एमएनएस जो कि एक सहयोगी थी, हाल ही में लोकसभा चुनाव में एमएनएस ने महायुति का साथ दिया था। राज ठाकरे की जो पत्नी है शर्मिला ठाकरे, वो वहां पर पहुंचती है उस कलवा अस्पताल में, और 51,000 जो पुलिस है इस एनकाउंटर में शामिल थे उनको इनाम घोषित किया जाता है। सीएम अपने पूरे लाव लश्कर के साथ जाते हैं और उस घायल पुलिसकर्मी से मिलते हैं। तो कई सारे सवाल वो तभी खड़े किए गए थे और उसी का जो तर्क है वो कहीं ना कहीं कोर्ट में भी दिया गया था। और जैसा कि वकील को भी आपने सुना, जो याचिकाकर्ता के वकील थे अक्षय शिंदे के पिता के, लगातार बने रहिएगा, देखिए